कभी सोचा है कि कंप्यूटर गेम्स में इतने रियलिस्टिक ग्राफिक्स कैसे बनते हैं? या बड़े बड़े अर्थशास्त्री पूरी इकोनॉमी का मॉडल कैसे बनाते हैं? जवाब अक्सर मैथ्स के एक बहुत ही पावरफुल टूल में छिपा होता है, और वो है मैट्रिक्स। तो चलो आज इसी को डिकोड करते हैं। मैट्रिक्स को एक सुपर ऑर्गेनाइज्ड ग्रिड की तरह सोचिए। ये नंबर्स या किसी भी जानकारी को रोज और कॉलम्स में करीने से जमाने का एक तरीका है, और इसी से मुश्किल जानकारी को समझना और उस पर काम करना बेहद आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्रिड हमारे सामने है, पर हम इसके बारे में बात कैसे करें? कैसे बताएं कि इसका साइज क्या है, या इसके अंदर किसी एक खास नंबर को कैसे ढूंढें? चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, हम किसी मैट्रिक्स के साइज मतलब उसके डायमेंशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? मैथ्स की भाषा में इसे कहते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर, और इसे याद रखने का एक सिंपल सा नियम है, हमेशा पहले पंक्तियों यानी रोज की संख्या और फिर स्तंभों यानी कॉलम्स की संख्या। तो एक मैट्रिक्स जिसमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, उसका ऑर्डर होगा 2/3। बहुत बढ़िया, अब हम इसका साइज जानते हैं, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ। लेकिन अगर हमें इस मैट्रिक्स में सिर्फ नंबर 6 की बात करनी हो तो हम उसे कैसे पॉइंट आउट करेंगे? अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बहुत ही क्लीन एड्रेसिंग सिस्टम है, और सच कहूं तो ये बहुत ही आसान है। इसके लिए हम एक नोटेशन यूज करते हैं, ए के नीचे छोटा सा IJ, जहां I है रो नंबर और J है कॉलम नंबर। तो हमारे पिछले उदाहरण में नंबर 6 को ढूंढने के लिए हम कहेंगे A23, मतलब दूसरी रो में जाओ और फिर तीसरे कॉलम में, और बूम, हम पहुंच गए 6 पर। चलो अब जब बेसिक्स क्लियर हैं तो कुछ आम तरह के मैट्रिसेस पर भी एक नज़र डालते हैं जिनसे हमारा सामना अक्सर होता है। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें सिर्फ एक रो होती है, बस, और कुछ नहीं। और हाँ, इसका ठीक उल्टा है कॉलम मैट्रिक्स, नंबर्स का एक अकेला वर्टिकल स्टैक। फिर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां रोज और कॉलम्स की गिनती बराबर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके पास कई कमाल की मैथमेटिकल ट्रिक्स होती हैं। ये है जीरो या नल मैट्रिक्स। जैसा कि दिख रहा है, ये बस जीरो से भरा होता है। ये मैट्रिक्स की दुनिया में नंबर जीरो की तरह काम करता है, जो कैलकुलेशन में एक न्यूट्रल पॉइंट देता है। और ये है एक डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ सिर्फ मेन डायगोनल पर, मतलब टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट वाली लाइन पर ही नॉन जीरो नंबर हो सकते हैं, बाकी सब जीरो। इससे कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाती है। और अब देखिए एक बहुत खास तरह का डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके डायगोनल पर सिर्फ 1 होते हैं। ये मैट्रिक्स की दुनिया में नंबर 1 की तरह है। जब किसी भी मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स बदलता नहीं है। तो मैथ्स का ये साफ सुथरा स्ट्रक्चर आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मैट्रिसेस असल में हर जगह हैं। हमारी टेक्नोलॉजी और साइंस की दुनिया को पर्दे के पीछे से चला रहे हैं। सोचिए, जो वीडियो गेम्स खेले जाते हैं उनमें स्क्रीन पर कैरेक्टर को घुमाने, मोड़ने या उसका साइज बदलने के लिए मैट्रिसेस का ही इस्तेमाल होता है। फिजिक्स में ये क्वांटम मैकेनिक्स के मुश्किल सिस्टम्स को डिस्क्राइब करते हैं। सच कहें तो ये मॉडर्न दुनिया के छिपे हुए आर्किटेक्ट्स हैं। तो इस सब से अगर एक चीज़ याद रखनी हो तो वो क्या होगी? वो ये है, मैट्रिसेस बिखरी हुई कॉम्प्लेक्स जानकारी को एक सिंपल ऑर्गेनाइज्ड ग्रिड में बदल देते हैं। वे शोर को सिग्नल में बदलते हैं, जिससे हमें पैटर्न देखने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिलती है। लेकिन इन ग्रिड्स को पढ़ना तो बस शुरुआत है। असली जादू तब शुरू होता है जब हम इन्हें जोड़ना, घटाना और मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तभी इनकी असली पावर अनलॉक होती है। तो अब जब हम इनकी भाषा जानते हैं तो सवाल ये है कि हम इन मैट्रिसेस के साथ क्या क्या बना सकते हैं। संभावनाएं अनंत हैं।